नमस्कार। हस्तरेखा में केतु देवता यानी केतु पर्वत हथेली पे उसके चिन्ह और उसका क्या प्रभाव होता है, व्यक्ति के जीवन में उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताने में यहाँ जा रहा हूँ। अब केतु जो स्थित होते हैं ये यहाँ पर होते हैं, जो कि आपके यहाँ चंद्रमा है और यहाँ शुक्र है, दोनों के बीच में ये स्थित होते हैं। अगर किसी के जीवन रेखा पे यहाँ पे अगर आपकी फिश साइन बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी बहुत होती है, यानी व्यक्ति के अंदर थकान कम होती है, सुबह से रात तक ये लगे रहता है काम में। साथ में किसी की धन रेखा अगर सूर्य की तरफ झुकती हुई हो या यहाँ चल के ऐसी चल रही हो तो ऐसे व्यक्तियों की भी संतान जो है विदेश में सेटल होती है और इनका आना जाना लगा रहता है विदेश में। दूसरा, यहाँ पे अगर केतु पे कभी स्टार, त्रिभुज, त्रिकोण इस तरह के साइन बन जाए तो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी इस तरह के ज्ञान में यानी गूढ़ ज्ञान जो होते हैं उसके अंदर व्यक्ति डूब जाता है, ज्ञान रखता है। अगर इसमें नहीं रुचि बढ़ी तो व्यक्ति अध्यात्म में बहुत सारा उतर जाता है। अगर यहाँ पे कोई रेखा इस तरह की हो, जीवन रेखा पे हो या जीवन रेखा को छोड़ के भी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को स्टमक का प्रॉब्लम रहता है। ये आजीवन भर सताता रहता है, भले आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, ये आपको आजीवन भर सताएगा। अगर यहाँ पे तिल हो, यहाँ तिल होने से व्यक्ति को अन्नदान ज़्यादा करना चाहिए, उसको आपको काफ़ी बेनिफिट होता है अन्नदान से। और जिनको यहाँ तिल होता है काफ़ी अच्छे बेनिफिट होते हैं व्यवसाय के लिए। जब किसी के हाथ में अगर ये वाला पोर्शन धसा हुआ हो यानी दबा हुआ, तो व्यक्ति में काम शक्ति का अभाव होता है, ऐसा व्यक्ति संतानहीन होता है। किसी को संतान नहीं हो रही हो तो उसके लिए केतु भी देखना अनिवार्य होता है, साथ में शुक्र पर्वत प्लस शनि देवता, इन दोनों को भी देखना ज़रूरी है। बट केतु देवता का भी बहुत बड़ा रोल है जो व्यक्ति संतानहीन होते हैं उसके लिए। जिनका यहाँ धसा हुआ हो तो डेफिनेटली काम शक्ति का अभाव तो इनमें पाएंगे और संतानहीन व्यक्ति पाया जाता है। अगर ये वाला पर्वत अगर किसी का उन्नत हो, उठा हुआ हो, करतल में पुष्ट हो, तो व्यक्ति का भाग्य अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है और अपने जीवन में समस्त उपलब्धियों का वो हस्तगत कर ही लेता है, हर क्षेत्र में उसको सफलता अर्जित होती है। अगर ये पर्वत अस्वाभाविक रूप में उठा हुआ हो यानी दबा हुआ हो और अपने आप में दबा कुचला एक छोटा सा उभार हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने बाल्यकाल में बहुत कष्ट भोगता है। साथ ही उसकी शिक्षा कभी कंप्लीट नहीं होती है, शिक्षा प्राप्ति के लिए उसको अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। घर की आर्थिक स्थिति जो होती है अत्यंत दुर्बल बन जाती है, खाने के लिए मोहताज हो जाता है व्यक्ति, 10-10 रुपए के लिए उसको समस्या पड़ेगी। आपकी हाथ में करतल में कितनी ही अच्छी सुंदर धन रेखा हो या सूर्य रेखा हो या और बाकी जीवन रेखा पे कोई राहु रेखा ना हो, कितने भी अच्छे साइन हो, तो भी अगर आपके हाथ में सुविकसित ग्रह नहीं है तो आपको कदापि कोई भी अच्छी रेखा ज़्यादा फल नहीं दे पाएगी, या आपको जीवन में उपलब्धियां और सफलताओं के लिए जूझना पड़ेगा। उसके लिए आपके माउंट ही अच्छे होने चाहिए। संतुलित योगदान जो होता है वो आपको ग्रहों से ही मिलेगा। हाथ की रेखाएं जो है उसका जो परिवर्तन, ये रेखाएं परिवर्तित होती रहती है, लेकिन आपके करतल में अवस्थित जो ग्रह और पर्वत जो है वो अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं, जिसका फल जातक को सामान्य रूप से आजीवन प्राप्त होता रहता है। तो ये था केतु देवता के लिए एक छोटा सा हस्तरेखा का ज्ञान। और भी बहुत सारा केतु देवता का व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो डाल के और अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।